अब ध्यान से देखना, हम क्रिएट करते हैं सेम चीज को, हम अपने आप क्रिएट करते हैं। हमें क्या दे रखा है? लैंड 1 1 1 1 1 1, और क्या है? लेबर 1 2 3 4 5 6। अब समझेंगे ध्यान से। आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। एक बार टेबल बनानी आ गई ना, तो कुछ भी कर सकते हो, कोई भी लॉ कर सकते हो। तो टेबल कब बन पाएगी? जब आपको उसको बिहेवियर आपको पता हो कि हो क्या रहा है। तो टीपी का जो बिहेवियर है ना, वो एमपी पे डिपेंडेंट है। लॉ बोलने में टीपी पे आ रहा है, बट उसका जो बिहेवियर है वो किस पे डिपेंडेंट है? एमपी पे। टीपी इज द समेशन ऑफ एमपी। तो एमपी क्या हो रहा है? इनिशियली बढ़ता है, मैक्सिमम पहुंचता है, फिर गिरना शुरू हो जाता है। ओके, तो इनिशियली बढ़ा, कुछ भी वैल्यू ले लो, 10 20, बढ़ गया। अब गिरना शुरू हो गया, 10 5 0 -5। एक मैं करूंगा, एक आप इमेजिनरी क्रिएट करके दिखाएंगे, ठीक है ना? तो यहां बिहेवियर क्या हुआ? एमपी बढ़ा, मैक्सिमम पहुंचा, फिर गिरना शुरू हो गया और नेगेटिव तक ले गए। ठीक है ना? कुछ भी वैल्यूज, बस ध्यान क्या रखना है, पहले बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, फिर गिरना शुरू हो जाएगा, जीरो पे भी रोकना और नेगेटिव पे ले जाना। अब टीपी निकालते हैं। व्हाट इज टीपी? सम ऑफ एमपी। या पहले तो मैं इसको मिटा दूं, कहीं आपको नेगेटिव है नहीं। टीपी 10, पहले क्या था? 0। टीपी इज इंक्रीजिंग, कितने से बढ़ा? 10 से। अब कितना हो गया टीपी? 30, कितने से बढ़ा? 20 से। पहले कितने से बढ़ा था? 10 से। तो टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन टीपी इज इंक्रीजिंग टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। का मतलब होता है टीपी बढ़ रहा है और जो रेट ऑफ इंक्रीज है ना, वो भी बढ़ता जा रहा है। पहले बढ़ा 10 से, फिर बढ़ा 20 से। तो टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट का मतलब समझेंगे। समझ आ गया ये? अब नेक्स्ट में क्या हुआ? बढ़ा, कितना हो गया? 40, लेकिन कितने से बढ़ा? 10। बढ़ा, कितना हो गया? 45, लेकिन कितने से बढ़ा? 5। कितना है? 45। कितना है? 40। तो पहले 0 था, 10 से बढ़ा, फिर 20 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा। तो जब थर्ड लेवल पे 10 से बढ़ा, क्या टीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट? नहीं। तो इसका मतलब फेज 1 यहाँ पे खत्म हो गया था, फेज 1 यहाँ पे खत्म हो गया था। यस और नो? अब टीपी बढ़ा, लेकिन 10 से। टीपी बढ़ा, लेकिन 5 से। टीपी मैक्सिमम हो गया, अभी गिरना शुरू हुआ। गिरा क्या? नहीं, बट इसके बाद गिरा। तो मतलब फेज 2 और स्टेज 2 यहां खत्म हो गया। लास्ट में क्या हुआ? टीपी गिर गया, फेज 3। अब ध्यान से देखना बेटा, चल नहीं, ये बेटर है। अब दोबारा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, एज वी एम्प्लॉय more and more units of the variable factor, other factors remaining constant, the total product initially phase 1 TP increases at an increasing rate। और एमपी पे क्या हो रहा है? एमपी बढ़ रहा है। एमपी 10 20, तो यहां तक एमपी बढ़ता जा रहा था। ये बात यहां तक मैच कर रही है? यस और नो? फिर फेज 2 टीपी इज इंक्रीजिंग, 30 से 40 हुआ, बढ़ा है। 40 से 45 हुआ, बढ़ा है। लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज है, वो रेट ऑफ इंक्रीज कम हो रहा है। यस और नो?
Yes or no? TP increases, but at a diminishing rate. MP गिर रहा है, MP गिर रहा है। फेज 3 में क्या हुआ? TP फॉल्स, TP फॉल्स। क्यों? MP becomes negative, MP becomes negative। MP नेगेटिव है ना, -5 है, तो एडिशनल बेनिफिट नहीं है, नुकसान है, तो टोटल प्रोडक्ट गिरना शुरू हो गया। ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्या आप लेबर हायर करे जा रहे हैं इस उम्मीद में कि आपका टोटल आउटपुट बढ़ता जाएगा? भाई साहब, एक लेवल तक बढ़ेगा, लेकिन एक लेवल के बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ समझ आई?